बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम इंटीग्रेशन का चैप्टर कर रहे हैं और उसमें एक्सरसाइज 3.2 कर रहे हैं। पहली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट टू पार्ट किए थे, उसका तीसरा जो है पार्ट वो देखते हैं। हमारे पास रकम है इंटेग्रल एक्स इंटू एक्स स्क्र स्क्र रूट प्लस वन डी एक्स। इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। सबसे पहले हम स्क्र रूट जो है उसकी वैल्यू लिख देंगे। आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट की वैल्यू जो है वो 1/2 होती है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स इंटू एक्स पावर 1/2 प्लस वन डी एक्स। अब एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम दो टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स ऐड होती हैं। यहाँ एक्स की पावर 1 है और इधर 1/2 है, तो ये पावर ऐड होके एक्स की पावर 3/2 हो जाएगी। प्लस एक्स को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स आ जाएगा। तो हमारे पास फंक्शन बन गया इंटेग्रल एक्स पावर 3/2 प्लस एक्स डी एक्स। अब हम इंटेग्रल दोनों के साथ अलग अलग कर देंगे। इंटेग्रल एक्स पावर 3/2 डी एक्स और इंटेग्रल एक्स डी एक्स। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के लिए जो है यहाँ पे पावर रूल अप्लाई होगा। पावर रूल क्या है? जब हम किसी भी वेरिएबल की इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर में एक ऐड करते हैं और जो हमारे पास रिजल्ट आता है उसी को उसके बटे में लिख देते हैं। तो यहाँ एक्स पावर 3/2 प्लस वन और ये 3/2 प्लस वन हम इसके नीचे बटे में लिख देंगे। इधर x की पावर 1 है तो पावर में एक प्लस करेंगे यानी 1 प्लस वन, और इसी 1 प्लस वन को बटे में लिख देंगे, प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखेंगे। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। x पावर 3/2 प्लस वन, इसको जब हम प्लस करेंगे तो ये 5/2 आ जाएगा, और नीचे भी 3/2 प्लस वन प्लस करेंगे तो 5/2 आ जाएगा। इधर x पावर 1 प्लस वन 2 हो जाएगा, यानी ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा और नीचे जो है वो 2 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। इसमें यूं भी कर सकते हैं हम, ये जो 5/2 है इसको ऊपर ले जाएं तो ये 2/5 एक्स पावर 5/2 प्लस एक्स के रो 2 प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेग्रल 2x प्लस 3 पावर 1/2 dx। तो हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए भी हम 2x प्लस 3 पावर 1/2 है तो उसमें पावर में 1 प्लस करेंगे और यही जो आंसर है 1/2 प्लस वन इसको नीचे लिख देंगे। लेकिन हमारे पास चूंकि ये 2x प्लस 3 है तो इसका हमारे पास जो है वो डेरिवेटिव भी होना चाहिए था। तो इसके लिए हम 2x का डेरिवेटिव लेंगे, तो जो डेरिवेटिव आएगा उससे हम डिवाइड भी करेंगे, यानी इसका डेरिवेटिव 2x का 2 आता है तो साथ हमने 2 से इस फंक्शन को डिवाइड भी किया है। तो 2x प्लस 3 इसकी पावर 1/2 प्लस वन करेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा, और नीचे इसको प्लस करेंगे तो ये भी 3/2 इंटू 2 आ जाएगा। तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा 1/3 2x प्लस 3 की पावर 3/2 प्लस सी, यानी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसका ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेग्रल स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। इसको हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसका हम स्क्वायर जो है उसको एक्सपेंड कर देंगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर रूट प्लस वन। यहाँ हमने वो स्क्वायर का जो फार्मूला है उसको यूज़ किया है, जो a प्लस बी होल स्क्वायर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा। इधर 2 इंटू एक्स की पावर 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, प्लस वन dx। अब हम तमाम टर्म का इंटेग्रल अलग अलग कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा इंटेग्रल x dx प्लस 2 हमेशा जो है वो कांस्टेंट जो भी होगा वो इंटेग्रल से बाहर लिख देंगे, तो 2 को हम बाहर लिख देंगे, 2 इंटू एक्स पावर 1/2 dx और प्लस 1 dx। तो 1 यहाँ जो है वो dx से मल्टीप्लाई होकर dx ही रह जाएगा। अब इंटीग्रेशन करनी है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए पावर में एक ऐड करते हैं और जो रिजल्ट आता है उसी से डिवाइड करते हैं। यहाँ एक्स की पावर 1 है तो इसमें 1 प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा एक्स पावर 1 प्लस वन, और यही 1 प्लस वन नीचे बटे में आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म है 2x की पावर 1/2 है तो इसमें प्लस वन करेंगे, 1/2 प्लस वन, और 1/2 प्लस वन उसी से हम डिवाइड कर देंगे। dx की जो इंटीग्रेशन होती है वो x आ जाएगी, प्लस हम c यानी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखेंगे। अब ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस 2 एक्स की पावर 1/2 प्लस वन करेंगे तो ये 3/2 आ जाएगा, और नीचे भी 1/2 प्लस वन करेंगे तो ये भी 3/2 हो जाएगा, प्लस एक्स प्लस सी। अब ये 3/2 जो है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये 4/3 आ जाएगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर बनेगा एक्स स्क्वायर ओवर 2
प्लस 4/3 x पावर 3/2 प्लस x प्लस सी। अब हम नेक्स्ट जो है क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंटेग्रल स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1/स्क्वायर रूट एक्स होल स्क्वायर। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर जो है उसको हम एक्सपेंड करेंगे, तो ये आ जाएगा x प्लस 1/x माइनस 2। इसके बाद हम तमाम टर्म के साथ इंटेग्रल को अलग अलग कर देंगे, तो ये आ जाएगा इंटेग्रल x dx प्लस 1/x dx माइनस 2 dx। कांस्टेंट हमेशा हम इंटेग्रल से बाहर लिख देते हैं। अब x की इंटीग्रेशन करेंगे तो चूंकि इसकी पावर 1 है, पावर में हम एक ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और वही बटे में लिख देंगे प्लस 1/x की जो इंटीग्रेशन है ये नेचुरल लॉग ऑफ x होती है, और dx की जो इंटीग्रेशन है वो x आ जाएगी, तो ये आ जाएगा माइनस 2x प्लस हम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख देंगे। तो हमारा आंसर आ गया x स्क्वायर ओवर 2 प्लस नेचुरल लॉग x माइनस 2x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंटेग्रल y स्क्वायर रूट इंटू वाई प्लस 1/y dy। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हम ये जो हमारे पास नीचे y लिखा हुआ है इसको y का स्क्वायर रूट और स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो सकते हैं, y आ जाता है तो y को हम इस तरह लिख सकते हैं। अब ऊपर ये एक y स्क्वायर रूट इससे कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा y प्लस 1 और स्क्वायर रूट y। अब हम एलसीएम सेपरेट कर देंगे, तो y के नीचे भी y स्क्वायर रूट लिख देंगे और 1 के नीचे भी y स्क्वायर रूट लिख देंगे। अब ऊपर पावर y की 1 है और नीचे y की पावर जो है 1/2 है, तो ये पावर जो है ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो y की पावर 1/2 आ जाएगा। यहाँ भी y का जो स्क्वायर रूट है इसकी वैल्यू 1/2 है, तो ऊपर जाके ये माइनस 1/2 इसकी पावर बन जाएगी। अब हम दोनों टर्म को अलग अलग कर देंगे, इंटेग्रल y 1/2 dy प्लस इंटेग्रल y की पावर माइनस 1/2 dy आ जाएगा। अब हमने इंटीग्रेशन करनी है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए पावर में एक ऐड करते हैं और जो आंसर आता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा y की पावर 1/2 प्लस 1 और ये 1/2 प्लस 1 नीचे बटे में लिख देंगे। इधर y की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 और ये जो है हम माइनस 1/2 प्लस 1 बटे में लिख देंगे प्लस c कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखेंगे। अब y की पावर 1/2 प्लस 1 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा और बटे में भी 3/2 आ जाएगा। जब हम y की पावर माइनस 1/2 में प्लस 1 करेंगे तो ये y की पावर प्लस 1/2 आएगा और बटे में भी 1/2 आ जाएगा। अब ये दोनों रकम जो है जो बटे में है 3/2 और 1/2 ये इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी ये उलट जाएंगे ऊपर जाके, तो ये 2/3 आ गया। 2/3 y की पावर 3/2 और ये 1/2 उलट के ऊपर जाके 2 बन जाएगा, 2 की पावर 1/2 प्लस c। तो ये हमारा आंसर है।